Hello student, in today's lecture we will discuss about the next topic, cybercrime. These are the department vision and mission. These are the POs of our department. Learning outcome. After completion of this lecture, student will able to understand the cybercrime. Prerequisite KRIBROS, IP security and email security, जो हम previous lecture में discuss कर चुके हैं. So cybercrime. Introduction to cybercrime. The present age of automation where man is shifting his maximum burden on the machine to get work done. आज के डेट में क्या हो रहा है कि हम मैक्सिमम जो हमारा वर्क है वो शिफ्ट कर चुके हैं ऑन द मशीन. टुडे वॉइस फाइल, सॉन्ग फाइल, फोटोग्राफ्स, currencies, new atoms, clips, biodatas, letters, so on and so forth are capable of being transferred, distributed, circulated and stored in the electronic form. ये सारी चीज़ें आजकल हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हैं. Thus, present generation is greatly depends upon the computer technology for the easy mechanism and effective operation operated in the electronic format through the computers. However, the facility of computer technology have not come out without drawback. So जो भी हम यहाँ पे फैसिलिटी यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की, तो उस टेक्नोलॉजी में कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं. दो इट मेक्स द लाइफ सो स्पीडी एंड फास्ट, बट जो क्या कर रही है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, हमारे लाइफ को स्पीडली और फास्ट बना रही है, बट इसके साथ में कुछ हर्डल अंडर द इक्लिप्स ऑफ थ्रेट फ्रॉम द डेडलीस्ट टाइप ऑफ क्रिमिनलिटी टर्म्स एज अ साइबर क्राइम. बट इसके साथ में कुछ ऐसे हर्डल भी है, कुछ प्रॉब्लम्स भी है, कुछ थ्रेट्स भी है, जो क्या करती है क्रिमिनलिटी टर्म एज साइबर क्राइम को बढ़ावा देती है. दैट मीन्स इन शॉर्ट ये इसके साथ में क्या बढ़ रहा है, साइबर क्राइम भी बढ़ रहा है. So, cybercrime has no virtual boundaries and may affect every country in the world. अभी इस साइबर क्राइम के लिए कोई भी वर्चुअल बाउंड्री नहीं है, हर एक कंट्री में साइबर क्राइम होता ही. साइबर क्राइम में भी डिफाइन एज एनी क्राइम विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. हम साइबर क्राइम को डिफाइन कैसे करेंगे, जो भी क्राइम हो रहा है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एंड द टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसको हम क्या बोलेंगे, साइबर क्राइम. With the purpose of influencing the functioning of computer or the computer system. ठीक है, जो भी क्राइम हो रहा है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, किस पर्पस के साथ में, इन्फ्लुएंसिंग द फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर और द कंप्यूटर सिस्टम. मतलब इस पर्पस से कि हमको हमारा कंप्यूटर सिस्टम को या फिर कंप्यूटर्स को प्रॉब्लम क्रिएट करना है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर उनमें से किसी डेटा को एक्सेस करना है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू जो भी अटैक्स हो रहे हैं, जो भी क्राइम हो रहे हैं, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे साइबर क्राइम. देयर आर अदर क्राइम्स दैट इन्वॉल्व अटेम्प्ट टू डिस्ट्रीब्यूट द एक्चुअल वर्किंग ऑन द इंटरनेट. और इसके साथ में कुछ वेरियस क्राइम भी अवेलेबल है जो हमारे इंटरनेट के थ्रू हमारे कंप्यूटर्स के ऊपर में होते हैं. फर्स्ट वन, फाइनेंशियल. दिस क्राइम डिस्टर्ब द बिजनेस एबिलिटी टू कॉन्टैक्ट ई कॉमर्स. सो ये फाइनेंशियल क्राइम हुआ. पायरेसी. दिस इज रिलेटेड टू एक्ट ऑफ कॉपिंग कॉपीराइट मटेरियल. कॉपीराइट मटेरियल के बारे में आपने सुना होगा, मतलब अगर एक मूवी रिलीज अगर होने के बट उसकी सीडी अगर मार्केट में आ जाती है, सो दिस इज पायरेसी क्राइम. हैकिंग. दिस क्राइम इज रिलेटेड टू एक्ट ऑफ गेमिंग इलीगल एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क एंड सम टाइम मेकिंग अनऑथराइज्ड यूज ऑफ सच एक्सेस. दिस इज हैकिंग. साइबर टेररिज्म. The main outcome of this act of hacking is designed to cause the terror. E-terrorism is the result of hacking which will cause violence against the person or the property. Cyber terrorism मतलब क्या होता है कि ऐसा हैकिंग होगा जो कॉज क्या करेगा, वायलेंस. जो कॉज क्या करेगा, वायलेंस अगेंस्ट द पर्सन और द प्रॉपर्टी. ऑनलाइन पोर्नोग्राफी, इसके बारे में भी आपको पता है. देयर आर लॉज अगेंस्ट द पोसेसिंग और डिस्टर्बिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी. चाइल्ड पोर्नोग्राफी अगर हो रहा है, सो दिस इज अगेन वन काइंड ऑफ क्राइम जिसको हम बोलेंगे ऑनलाइन पोर्नोग्राफी. डिस्टर्बिंग पोर्नोग्राफी ऑफ एनी फॉर्म टू माइनर इज अ इलीगल. सैबोटेज is another type of hacking involve the hijacking of a government or the corporation website. अगर गवर्नमेंट या फिर कॉर्पोरेशन वेबसाइट को अगर हैक किया गया तो इसको हम बोलते हैं सैबोटेज crime. These are the different cyber crimes on the internet.
नेक्स्ट वन इज हैकिंग. हैकिंग इज द वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्राइम. अभी हैकिंग को हम फर्स्ट यूनिट से डिस्कस कर रहे हैं. सो ये क्या होता है? वेल नोन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्राइम. अ हैकर इज समवन हु फाइंड आउट एंड एक्सप्लॉइट द वीकनेस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम और अ नेटवर्क. ये क्या करता है जनरली हैकर? ये फाइंड आउट करेगा और एक्सप्लॉइट करेगा वीकनेसेस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम और द नेटवर्क. इट इज रेफर्ड एज अनऑथोराइज्ड एक्सेस ऑफ अनदर कंप्यूटर सिस्टम. जनरली हम इसको क्या बोलते हैं? अनऑथोराइज्ड एक्सेस ऑफ another computer system. These intrusion are often conducted in order to launch malicious program known as viruses, worms and Trojan horse that can shut down or destroy the entire computer network. Generally ये क्या करते हैं? वायरसेस लॉन्च करेंगे, वॉर्म्स को लॉन्च करेंगे, ट्रोजन हॉर्स को लॉन्च करेंगे, जो जनरली क्या करते हैं? शट डाउन करेंगे या फिर डिस्ट्रॉय करेंगे आपके होल कंप्यूटर नेटवर्क को. हैकिंग इज ऑल्सो carried out as a way to take credit कार्ड नंबर्स, इंटरनेट पासवर्ड एंड अदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन. हैकिंग की वजह से हमारे क्रेडिट कार्ड नंबर्स भी फाइंड आउट किए जा सकते हैं, इंटरनेट पासवर्ड भी फाइंड आउट किए जा सकते हैं, और जो हमारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहेगी उसको भी एक्सेस किया जा सकता है. बाय एक्सेसिंग द डेटाबेस, हैकर आर एबल टू स्टील दिस टाइप्स ऑफ आइटम फ्रॉम द मिलियंस ऑफ इंटरनेट यूजर्स एट वंस. डेटाबेस को अगर एक्सेस कर लिया सो मिलियंस ऑफ इंटरनेट यूजर के जो आईडी एंड पासवर्ड्स होंगे वो एट अ टाइम हैकर एक्सेस कर सकता है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैकर्स. अभी हैकर्स में भी 3 टाइप होंगे. फर्स्ट वन इज वाइट हैट हैकर. दीज आर द गुड गाइज. कंप्यूटर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हु स्पेशलाइज इन पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड अदर मेथोडोलॉजीज टू इंश्योर दैट अ कंपनी इंफॉर्मेशन सिस्टम आर सिक्योर. ये एक एजुकेटेड हैकर होंगे जिनको सारी चीज़ें पता रहेगा और उनको पता है कि जो कंपनी की इंफॉर्मेशन होगी सिस्टम में वो एक सिक्योर फॉर्म में होगी. दिस IT सिक्योरिटी प्रोफेशनल रिले ऑन द कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग द वेपन्स, दैट मीन्स आर्सेनल ऑफ टेक्नोलॉजी टू बैटल द हैकर्स. इनके पास में डिफरेंट नंबर ऑफ टाइप्स वेपन्स रहेंगे जो अटैक कर सकते हैं हमारे सिस्टम पे. अ वाइट हैट हैकर इज अ कंप्यूटर एंड नेटवर्क एक्सपर्ट. ये क्या रहेंगे? कंप्यूटर और नेटवर्क के एक्सपर्ट रहेंगे हु अटैक्स अ सिक्योरिटी सिस्टम ऑन बिहाफ ऑफ इट्स ओनर और एज हॉबी. ओके, इनकी हॉबी भी रहेगी या फिर हमारे सिस्टम में लॉग इन करेंगे एज अ ओनर, seeking vulnerabilities that may safety that a malicious hacker could exploit. Second one is black hat hacker. A black hat is a person who compromise the security of computer system without permission from an authorized party, typically with the malicious intent. A black hat will maintain knowledge of vulnerability and exploit they find for a private advantage, not revealing them to a public or the manufacturer for the correction. जनरली इनके पास में किस चीज़ का नॉलेज रहेगा? ये मेंटेन करेंगे वर्नेबिलिटीज़ का और एक्सप्लॉइट करेंगे उनको दे फाइंड फॉर अ प्राइवेट एडवांटेज. ओके, वर्नेबिलिटीज़ का नॉलेज रखेंगे और उसको एक्सप्लॉइट करेंगे फॉर द प्राइवेट एडवांटेज. ये रहेंगे हमारे ब्लैक हैट हैकर. एंड थर्ड वन इज ग्रे हैट हैकर. A grey hat is a skilled hacker who sometimes will act legally and other times may not. कुछ टाइम में लीगली बिहेव करेंगे और कुछ टाइम नहीं करेंगे. दे आर अ क्रॉस बिटवीन वाइट हैट एंड अ ब्लैक हैट हैकर्स. और ये दोनों का मिक्सअप जो रहेगा वो रहेगा हमारा ग्रे हैट हैकर. दे यूजुअली डू नॉट हैक फॉर द personal gain or have malicious intentions but may not occasionally commit crimes during the course of their technological exploits. So these are the 3 types of hacker: white hat hacker, black hat hacker and grey hat hackers. Next one, digital forgery. Digital forgery क्या होगा? Forgery has been defined as the crime of falsely altering or manipulating a document with the intention of misleading others. ये क्या होगा? हम अल्टरिंग करेंगे या फिर मैनिपुलेटिंग करेंगे इन द डॉक्यूमेंट, किस इंटेंशन के साथ में? फॉर मिसलीडिंग अदर को हमको मिसलीड करना है. इट में इंक्लूड द प्रोडक्शन ऑफ फॉल्सिफाइड डॉक्यूमेंट और काउंटरफिटेड आइटम. टुडे वी लाइव इन द डिजिटल era where the digital technology has become a predominant technology for creating, processing, transmitting and storing information. Digital forgery is a falsifying, altering digital contents such as pictures, images, documents, and
music, perhaps for economic gain. It may इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी और द आइडेंटिफाई थेफ्ट. जनरली जो भी हमारा जो इमेजेस होती है, पिक्चर्स होती है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं या फिर कुछ म्यूज़िक होते हैं, इनके साथ में कुछ अगर हम अल्टर कर रहे हैं और क्राइम करने का सोच रहे हैं या फिर हम मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं डिजिटल फॉर्जरी. नेक्स्ट वन इज साइबर स्टॉकिंग और हरासमेंट. साइबर स्टॉकिंग इन्वॉल्व फॉलोइंग अ पर्सन ऑनलाइन एनोनिमसली. अगर कोई एक हैकर ऑनलाइन किसी एक दूसरे पर्सन को क्या कर रहा है, हरास कर रहा है, दैट मीन्स द स्टॉकर विल वर्चुअली फॉलो द विक्टिम इंक्लूडिंग हिज और हर एक्टिविटी. हर एक एक्टिविटी को फॉलो कर रहा है और उसको टॉर्चर कर रहा है, तो ऐसे क्राइम को हम बोलते हैं साइबर स्टॉकिंग और हरासमेंट. दिस काइंड ऑफ साइबर क्राइम इन्वॉल्व्स ऑनलाइन हरासमेंट वेयर द यूजर इज सब्जेक्टेड टू अ यूज्ड ऑनलाइन मैसेज और emails. नेक्स्ट वन इज साइबर पोर्नोग्राफी. द क्राइम ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी इंक्लूड द पोजीशन, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल ऑफ द पोर्नोग्राफिक इमेजेस और वीडियो दैट एक्सप्लॉइट द चिल्ड्रन. ओके, यहाँ पे क्या होगा, कुछ इमेजेस, कुछ वीडियो जो छोटे बच्चे रहते हैं उनका अगर यहाँ पे हैकर मिसयूज़ कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, तो इस टाइप के क्राइम को हम बोलते हैं साइबर पोर्नोग्राफी. इन सम केसेस राइटिंग कैन कंसिडर्ड अ फॉर्म ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी. ओके, images of children involve explicit sexual behavior are child pornography, but sexual activity does not have to be pictured for the image to be considered pornography. Next was identity theft and fraud. Identity theft is a specific form of fraud in which the cyber criminals steal the personal data. यहाँ पे साइबर क्रिमिनल क्या करते हैं, पर्सनल डेटा को एक्सेस करते हैं, इंक्लूडिंग द पासवर्ड, डेटा अबाउट द बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सोशल सिक्योरिटी एंड अदर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन. दिस ऑल टाइप्स ऑफ डेटा, कोई भी डेटा हो सकता है जिसको स्टील करेगा यहाँ पे साइबर क्रिमिनल्स. थ्रू आइडेंटिटी थेफ्ट एंड क्रिमिनल्स कैन स्टील द मनी. और इसके थ्रू क्या होगा, फाइनली हमारा जो पैसा है यहाँ पे साइबर क्रिमिनल एक्सेस करेगा, यूज करेगा. Fraud is a general, so this is the identity theft and fraud. Fraud is a general term used to describe the cyber crime that intends to deceive, that means trap a person in order to gain the important data or the information. Fraud can be done by altering, destroying, stealing or suppressing any information to secure unlawful or unfair gain. This is the identity theft or fraud. This is another type of cyber terrorism. Cyber terrorism is any planned political motivated attack against the information, computer system, computer program and data which result in violence against the target by the subnational groups. Okay, मतलब एक political motivated attack रहेगा against the information of the computer system of the computer program जिसका result हमको क्या मिलेगा, violence against the target by the subnational group. Okay, so इसको हम बोलेंगे cyber terrorism. साइबर टेररिज्म अटैक आर एक्सप्लिसिटली डिजाइन टू कॉज द फिजिकल हार्म टू द इंडिविजुअल. इसका मोटो क्या रहेगा कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हमको फिजिकली हार्म करना है. ओके, साइबर टेररिस्ट विल टारगेट द बैंकिंग इंडस्ट्री, मिलिट्री इंस्टॉलेशन, पावर प्लांट्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोल एंड वाटर सिस्टम. अगर कोई यहाँ पे हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन सिस्टम में एंटर करने की कोशिश कर रहा है, पावर प्लांट को एक्सेस कर रहा है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल को हैक कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं साइबर टेररिज्म. साइबर टेररिज्म कैन बी कैरिड आउट ओवर द प्राइवेट कंप्यूटर सर्वर्स अगेंस्ट डिवाइसेस एंड नेटवर्क विजिबल थ्रू द पब्लिक इंटरनेट एज वेल एज द अगेंस्ट सिक्योर गवर्नमेंट नेटवर्क और अदर रिस्ट्रिक्टेड नेटवर्क. साइबर डिफेमेशन. अभी डिफेमेशन मतलब क्या होता है कि दिस इज द टर्म यूज टू डिफाइन, किस चीज को डिफाइन करती है, इंजीनियरिंग दैट इज कॉज टू द रिपुटेशन ऑफ अ पर्सन. दैट मीन्स एक पर्सन है, उसके रेपुटेशन को यहाँ पे वो कॉज करेगा इन द आइज ऑफ द थर्ड पर्सन. मतलब एक इंसान को दूसरे इंसान के नज़र से यहाँ पे गिराएगा, उसको हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं डिफेमेशन. सो द इंजुरी कैन बी डन बाय द वर्ड्स, ओरल और रिटन और बाय साइन और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन. अभी ये इंजुरी किस फॉर्म में हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स और इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, ओरल और रिटन और बाय साइंस और बाय विजिबल representation.
Cyber defamation is publishing of defamatory material against another person with the help of the computers or the internet. If someone publish some defamatory statement about some other person on website or send the email containing the defamatory material to other person with the intention to defame the other person about whom the statement has been made would amount to the cyber defamation. जब कोई एक दूसरा पर्सन किसी पर्सन के बारे में कुछ गलत चीज़ अगर लिख रहा है, प्रेजेंट कर रहे हैं ऑन द मेल्स और ऑन द पब्लिशिंग ऑन द वेबसाइट और ऑन पब्लिशिंग ऑन द इंटरनेट, सो इसको हम बोलते हैं साइबर डिफेमेशन. The harm caused to a person by publishing a defamatory statement about him on a website is a widespread, because अगर वेबसाइट पे डाला तो ये widespread होगा and irreparable as the information is available to the entire world. और इसको हम रिपेयरेबल भी, ये जो इंफॉर्मेशन वो यहाँ पे हैकर पब्लिश करेगा ऑन द वेबसाइट वो रिपेयरेबल भी नहीं होगा. वाई? बिकॉज इन द एंटायर वर्ल्ड वो सारी इंफॉर्मेशन नंबर ऑफ पीपल एक्सेस कर रहे होंगे. These are the some usability question based on the today's lecture topic. Describe in brief cyber crime. List and describe the different types of cyber crime. Summary of learning. आज हमने डिस्कस किया अबाउट द साइबर. नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द साइबर लॉज. थैंक यू.